अगर आप भी अपनी वेबसाइट को एआई प्लेटफॉर्म के लिए ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं तो आप लिटरली 1.4 बिलियन से लेकर 5.76 बिलियन तक की ऑडियंस को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि चैट जीपीटी ही दुनिया की 28वीं मोस्ट विजिटेड साइट है जहां महीने के 5.76 बिलियन यूजर्स सर्च करते हैं। और अगर अब भी आप गूगल पर फोकस करते हैं तो आप अपनी ट्रैफिक का 70% लॉस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपनी वेबसाइट को एआई प्लेटफॉर्म के लिए कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मतलब जीईओ जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन का रियल तरीका, जिससे आप अपनी वेबसाइट पर जेमिनी, परप्लेक्सिटी या फिर चैट जीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म से अपने लिए ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रैफिक टॉक्स, जहां आपको सिखाया जाता है ट्रैफिक लाने के स्मार्ट तरीके। शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा सवाल कि आप सबसे ज्यादा सर्च गूगल पे करते हो या फिर चैट जीपीटी पर? इसका जवाब लिखने के लिए ओनली कमेंट में लिखो चैट जीपीटी या फिर गूगल। इससे मुझे पता चलेगा कि ऑडियंस का अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप चैट जीपीटी पर सर्च करते हैं कोई भी क्वेरीज, कोई भी ब्रांड नेम, किसी भी एजेंसी का नाम, तो वहां पे आपको एजेंसी नेम या फिर किसी ब्रांड नेम दिख जाता है। जैसे आप सर्च करते हैं बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर बीएससी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वहां पे किसी एजेंसी, यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन हो जाता है। लेकिन जब आप अपनी ब्रांड नेम या फिर अपनी वेबसाइट की सर्विसेज के बारे में सर्च करते हैं तो वहां आपके ब्रांड नेम मेंशन नहीं हो पाते। चाहे आप कितना भी अच्छा कंटेंट लिखा हो, चैट जीपीटी उसे इग्नोर कर देता है। ये प्रॉब्लम अभी सबके साथ हो रही है, चाहे वो फ्रीलांसर हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर किसी वेबसाइट का ओनर हो। रीजन ये है कि एआई सर्च सिस्टम 2026 में गूगल की तरह बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट 6 मंथ से मैं अपनी वेबसाइट पे ये प्रोसेस अप्लाई कर रहा हूँ और आज चैट जीपीटी मेरी वेबसाइट के कंटेंट को सोर्स के रूप में काम में लेता है। चाहे वो परप्लेक्सिटी हो या फिर गूगल डीप रिसर्च, मेरे कंटेंट को पिक करता है और आउटपुट के तौर पर यूजर को शो करता है जब वो मेरी वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड्स या फिर कोई भी क्वेरी पूछता है। तो आज मैं आपको जो फ्रेमवर्क्स देने जा रहा हूं वो मैंने खुद प्रैक्टिकली इन 6 मंथ्स में यूज की है और आप भी इसे यूज करके आप अपनी वेबसाइट को एआई प्लेटफॉर्म पर रैंक करवा सकते हैं और वहां से अपना नया ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एलएलएम मॉडल्स मतलब एआई प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करते हैं। एआई प्लेटफॉर्म्स कभी भी कीवर्ड्स को नहीं जानते, वो आपकी क्वेरीज को लाइन बाय लाइन भी नहीं पढ़ते हैं, तो फिर वो कैसे काम करते हैं? एआई प्लेटफॉर्म्स आपकी क्वेरीज को टुकड़ों में बांटते हैं, फिर वेब सर्च करते हैं। वेब सर्च करने के बाद जो कंटेंट उनको ट्रस्टवर्दी, स्ट्रक्चर और क्लियर लगता है उसमें से कंटेंट को पिक करते हैं और उसके सोर्स के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलता है। तो इसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो है, पहले आपकी क्वेरीज को टुकड़ों में तोड़ना, फिर उसे वेब सर्च करना, फिर जो कंटेंट ट्रस्टवर्दी, स्ट्रक्चर और क्लियर होता है उसमें से कंटेंट को पिक करके आपको आउटपुट के तौर पे दे देना। बस जो एआई को कंटेंट इजी लगता है वो ही रैंक हो जाता है। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या आप भी अपना कंटेंट एआई फ्रेंडली लिखते हो या फिर नॉर्मल गूगल के स्टाइल में? कमेंट में इसका जवाब जरूर देना, क्योंकि जो कंटेंट होता है एआई प्लेटफॉर्म की रैंकिंग के लिए वो एआई फ्रेंडली होना चाहिए। अब आता है असली मजा, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन जीईओ। यही 2026 का असली एसईओ है। इसमें कुछ 10 पॉइंट्स होते हैं जो अगर आपने अपनी कंटेंट में ऑप्टिमाइज कर लिए तो आपका कंटेंट एआई प्लेटफॉर्म के लिए रैंकिंग के लिए परफेक्ट हो जाएगा। पहला आता है ब्रांड मेंशन। आपकी वेबसाइट का वेब पर कितनी बार मेंशन हुआ है, ये एआई प्लेटफॉर्म को ज्यादा पसंद आता है। जितनी बार आपका ब्रांड मेंशन होगा उतने ही चांसेस होंगे कि एआई प्लेटफॉर्म आपके कंटेंट को वैल्यूएबल और ट्रस्टवर्दी समझेगा। फिर आता है दूसरा रिव्यूज। आपके कंटेंट में आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस से रिलेटेड रिव्यूज जरूर होने चाहिए और रिव्यूज में एआई प्लेटफॉर्म ये देखता है कि रिव्यूज कितने हैं और उनकी एवरेज रेटिंग क्या है। उसी के अकॉर्डिंग एआई प्लेटफॉर्म आपका कंटेंट पिक करने के लिए वैल्यूएबल बनता है। फिर तीसरा आता है रिलेवेंसी। यूजर एआई प्लेटफॉर्म जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी या परप्लेक्सिटी पर क्या सर्च कर रहा है, उससे उस कीवर्ड से रिलेटेड क्या आपने कंटेंट लिखा हुआ है, उसी से रिलेटेड आपका कंटेंट है या नहीं। अगर रिलेटेड है तो
चांस बढ़ जाते हैं कि एआई प्लेटफॉर्म आपका कंटेंट पिक करेगा। फिर चौथा आता है एज। एज से यहाँ मतलब है आपके डोमेन एज से। एआई प्लेटफॉर्म हमेशा एज को ट्रस्टवर्दी, जो उसको फर्स्ट मतलब जो कंपेयर करता है उसको पहली प्रायोरिटी एज, डोमेन एज को देता है। जिसका सबसे ज्यादा डोमेन एज होगा उसको ही प्रायोरिटी देगा, क्योंकि अगर डोमेन एज ज्यादा होगा तो ब्रांड मेंशन भी ज्यादा होंगे वेब पर और बैकलिंक्स भी होगी, तो ट्रस्टवर्दी वहीं से शुरू हो जाता है। फिर पांचवा आता है रिकमेंडेशन। एआई प्लेटफॉर्म आपके वेबसाइट का ये भी देखता है कि और दूसरी जो वेबसाइट्स है, कौन कौन सी वेबसाइट है जो आपकी सर्विस या फिर आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड करती है। फिर छठा आता है अथॉरिटी। आपकी वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी है वो भी एआई प्लेटफॉर्म को कंटेंट पिक करने में मदद करती है, ताकि उनको पता चले कि आपकी वेबसाइट की कितनी डोमेन अथॉरिटी है। और अगर आपकी सोशल मीडिया पे है, वो भी एआई प्लेटफॉर्म चेक करता है कि आपकी सोशल मीडिया पर कितनी फॉलोइंग और फॉलोवर्स है। फिर आता है सातवां एफएक्यूज। आपकी वेबसाइट चाहे से एजेंसी हो या फिर कोई भी सर्विस वेबसाइट हो जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करवाती है, उसमें एफएक्यूज जरूर होने चाहिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। क्योंकि ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं यही एआई को ज्यादा पसंद आते हैं, जो हाउ, व्हाई या फिर हु कैन समवन, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो एआई को ज्यादा पसंद आते हैं और जल्दी उन कंटेंट को पिक करता है, क्योंकि ये एक्यूरेट आंसर भी दे देते हैं। फिर आता है आठवां स्कीमा। स्कीमा में जेसॉन, एलडी स्कीमा और एफएक्यू स्कीमा का यूज करना है। जेसॉन एलडी स्कीमा ये होता है कि ये शो करता है गूगल को कि आपकी हेडिंग ये है, आपका एफएक्यू ये है, आपकी जो रिव्यूज है ये है, मतलब ये जो सेक्शन है उनको डिफाइन करता है। ये ओनली गूगल के लिए ही होता है। और फिर आता है एफएक्यू स्कीमा। ये मदद करता है सर्च रिजल्ट पेज पर शो करने के लिए आपके एफएक्यूज को। फिर नौवां आता है कि आप अपने कंटेंट में एआई वैलिडेशन जैसे कंटेंट का यूज करो, जैसे अपडेटेड, स्टेप बाय स्टेप, वेरीफाइड, प्रोफेशनल्स, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू डाटा, अकॉर्डिंग टू रिसर्च। ये सारे एआई वैलिडेशन वर्ड्स है जो एआई प्लेटफॉर्म को आपके कंटेंट को पिक करने में हेल्प करता है। फिर लास्ट और 10 नंबर का आता है आपका कंटेंट हमेशा अपडेटेड होना चाहिए। आपका कंटेंट आउटडेटेड नहीं होना चाहिए। एआई प्लेटफॉर्म को हमेशा कंटेंट ताजा पसंद आता है। उसे अपडेटेड डेट और अपडेटेड जो कंटेंट होता है वो जल्दी पिक करता है। ये कुछ 10 पॉइंट्स थे जो आपके कंटेंट को पिक करने में और उनको सोर्स बनाने में एआई प्लेटफॉर्म की हेल्प करते हैं। आप अपने कंटेंट में कभी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर करते हो? कमेंट में इसका रिप्लाई जरूर देना, यस और नो के हिसाब से। एआई को हमेशा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कंटेंट जरूर पसंद आता है। इन 10 पॉइंट्स के अलावा और भी कुछ पॉइंट्स है जो आपके कंटेंट को एआई प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। जैसे अपनी वेबसाइट पर स्क्रीनशॉट या फिर इमेजेस शेयर करना। अगर आपके पास किसी क्लाइंट्स के, किसी स्टूडेंट्स के रिव्यूज है या फिर आपके पास प्रूफ है कि आपने इन सर्विस को अच्छे से सर्व किया है, तो उनके स्क्रीनशॉट या फिर उनके इमेजेस आप अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। और आप अपनी वेबसाइट पे कुछ डाटा, नंबर्स जैसे ऐड कर सकते हैं कि आपने अभी तक इतने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं, आपने अभी तक इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर ली है। इसके अलावा आप रेडिट, क्वोरा पर भी डिस्कशन के लिए पोस्ट डाल सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप सेम टॉपिक पर पोस्ट कर सकते हैं। और वेबसाइट पर अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस के पेज को विजिबल रखो, ताकि एआई प्लेटफॉर्म जब आपकी वेबसाइट के कंटेंट को एनालिसिस करे तो वो ट्रस्टवर्दी और एक्सपीरियंस लगे। अगर आप इन पॉइंट्स को केयरफुली अपनी वेबसाइट में फॉलो करते हैं तो एआई प्लेटफॉर्म चैटजीपीटी, परप्लेक्सिटी या फिर जेमिनी आपकी कंटेंट को सोर्स बना लेगा। तो बस 2026 में अपने बिजनेस या फिर वेबसाइट को एआई सर्च में रैंक कराना मुश्किल नहीं है। ये बस सही तरीके का पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि अपनी वेबसाइट और बिजनेस को एआई सर्च में रैंक कराना, तो कमेंट में लिखो 2026 एसईओ टिप्स, आई वांट द रोड मैप। मैं आपको पर्सनली रिप्लाई देके रोड मैप दे दूंगा, जिससे आप अपनी वेबसाइट और बिजनेस को एआई सर्च में रैंक करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना,
क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो उन वेबसाइट के लिए यूजफुल होगी जो एआई में ऑलरेडी रैंक हो रही है और उनको अपनी रैंकिंग बनाए रखनी है। मैं हेमेंद्र, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।